अस्सलाम वालेकुम। 4 महीने 4 कहानियों में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे इस बाबरकत महीने के सदक़े से जल्द अज़ जल्द ये करोना वायरस ख़त्म हो। जी जनाब, चलते हैं अस्मा और क़िरत की तरफ, देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबकी। मेरी बहनों को पहली इफ्तारी मुबारक। मैं थोड़ी सी अपनी इफ्तारी प्रिपेयर दिखा रही हूँ। ये अम्मी ने कुन्ना का सालन बनाया है और ये रोटी हमारी, ये जो है मोमी साहिबा टाकोस बना रही है हमारे यहाँ। और यहाँ ये हमारे यहाँ आई हुई थी पहली इफ्तारी करने, तो हमने टाकोस बना लिए हैं थोड़े से। मैं इधर यहाँ पकौड़े बना रही हूँ, जैसे माए पकोड़े की मेहनत, ये वाले प्याज वाले। एंड ऑफ कोर्स आलू के पकौड़ों के बगैर इफ्तारी कैसे हो सकती है। और बंदा मतलब पकोड़े बनाए और इफ्तारी ना बनाए, और चाहे तो मैंडेटरी है। थोड़े से डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए फ्राई में थोड़ा सा फ्राई भी डाले हुए हैं। अब ये हमारी टाकोस बेक हो रही हैं एंड द रेस्ट ऑफ इट आई डोंट थिंक मैंने रिकॉर्ड करा है, क्योंकि मतलब टाइम हो गया था। एंड चलिए आ जाइए वापस मेरे किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ इस वीक। ये क्लिप्स जो है ना, वो फ़र्स्ट इफ्तारी के समझ लें, या आप समझ लें कि इस पूरे 3-4 दिनों में जो जो हम लोगों ने इफ्तारी की उसकी एक ग्लिम्स थी। क्योंकि हम प्रॉपर फ़र्स्ट डे सेकंड डे तो नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल जो है वो यही है। और आपको दिखा देती हूँ कि मेरी तरफ तो बड़ी ही बोरिंग सी अफ्तारी चल रही थी, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को किसी भी किस्म की तली हुई चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और बच्चों को भी हम कोशिश करते हैं अवॉइड करें। तो मेरी तरफ जो बना था, मैं सैलड प्रिपेयर कर ली थी। 2-3 दिन की मैं एक साथ सैलड बना के रख लेती हूँ। और उसके अंदर मैंने क्या क्या मिलाया है, इसमें है गाजरें, सैलरी, और इसके साथ है खीरा और शिमला मिर्च, और आइसबर्ग वाली सैलड होती है वो है। तो वैसे मुझे रोमेन सैलड ज़्यादा पसंद है, आइसबर्ग वाली इतनी पसंद नहीं, क्योंकि रोमेन सैलड थोड़ी ज़्यादा जूसी होती है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर जो भी अवेलेबल है, शुक्र है खुदा का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्त वाला लॉकडाउन लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लाइक 70% बंद हो चुका है, और सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स या मेडिकल स्टोर्स वगैरह ही खुले हुए हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं खुली हुई यहाँ पर। तो बहरहाल मैंने तो ये खाया था। सलाद मैंने बना के रख ली थी, 2-3 दिन की एक साथ बना लेती, वरना पानी छोड़ती हैं सब्जियाँ तो सलाद ख़राब हो जाती है, इतनी जल्दी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ली थी इसके साथ अगर जैसे फ्लेवर्स ऐड करना चाहें, थोड़ा सा आप अपनी सैलड को मज़ेदार बनाना चाहें, तो ड्राइड क्रैनबेरीज़ डाली जा सकती हैं, वो बहुत मज़े की लगती हैं। इसके साथ आप मिला सकते हैं क्रूटॉन्स हैं। अच्छा, ये वाली जो मुझे नहीं पता ये कौन से वाले नट्स थे, लेकिन ये आए थे किसी सैलड के साथ। मैंने सैलड का पैक लिया था, उसके अंदर ये रखे हुए थे। और बहुत सारे लोग मूंगफलियाँ, रोस्टेड मूंगफलियाँ भी इस्तेमाल करते हैं सलाद के अंदर। और इसके साथ साथ और क्या डाल सकते हैं, इसमें कद्दू के बीज बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन वो इसके साथ नहीं अच्छे लगते। वो केल वाली जो आती है सलाद, उसमें कद्दू के बीज और ड्राइड क्रैनबेरीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है। मैं अपनी सलाद में क्रूटॉन ज़रूर डालती हूँ। मैंने क्रूटॉन का एक बहुत बड़ा बैग लेके रखा हुआ है, पता नहीं मेरी क्रेविंग्स जो है वो थोड़ी सेटिस्फाई होती हैं उससे। लेकिन इतनी ज़्यादा मैं नहीं खा रही आजकल क्रूटॉन्स, क्योंकि शायद अब मैं सेर हो चुकी हूँ क्रूटॉन्स खा खा के। और आप सलाद में और क्या डाल सकते हैं, आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो अंदर डाल सकते हैं छोटी वाली जो मूलियाँ आती हैं वो डाल सकते हैं, बहुत कुछ है। आप सलाद को अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो सैलड टोमेटोज़ मिलते हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से प्रिपेयर करना चाहें अपने मील को। उसके साथ मैंने अपने हस्बैंड को क्या दिया था, कबाब, उसके साथ थे होल व्हीट रोटी, और उसके साथ मैंने रायता बना दिया था। रायते में सैलड डाल दी थी, क्योंकि उन्हें सादा सैलड खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और पानी था
बस कोई शरबत, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ भी नहीं था, ठीक है। और मैंने ली थी तंदूरी बेक चिकन और उसके साथ ली थी मैंने 1 कप भर के सैलड और उसके अंदर मैंने थोड़े से क्रूटॉन्स डाले थे। उसके ऊपर डाल दी थी मैंने सैलड ड्रेसिंग, इटालियन और रेंच ड्रेसिंग 1-1 टेबल स्पून डाली थी दोनों फ्लेवर के लिए, ताकि कच्ची कच्ची मतलब बिल्कुल फ्लेवरलेस भी मुझे पसंद नहीं है। तो ये सलाद में था और उसके साथ ही 1.5 लीटर की मेरी पानी की बोतल। आजकल जो है वो थोड़ा सा बच्चों की छुट्टियां हैं तो 1 बजे तक मैं जाग लेती हूँ, तो तब तक मेरी इतनी पानी की बोतल मैं कोशिश करती हूँ ख़त्म कर लूँ। और फिर बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे दोबारा से, तो रूटीन वही नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं शायद इतना पानी ना पी सकूँ। लेकिन जब तक है तब तक है, फिर देखेंगे आगे क्या होता है और इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे आपको आगे कि मैं और मज़ीद क्या फ्लेवर्स लेकर या क्या चीज़ें चेंज कर रही हूँ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। एमन पिछले वीडियो में नहीं थी जिसके अंदर हमने आप सबको विश किया था, तो उसकी वीडियो जो है वो हम इसमें, उसका क्लिप हम इसमें डाल रहे हैं। और इसके अलावा उसके यहाँ सहरी और अफ्तारी का बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके यहाँ माशाल्लाह से जैसे पाकिस्तान की सहरी और अफ्तारी होती है उस तरह का कॉन्सेप्ट है। पराठे और बड़े मज़ेदार सा जो होता है ना, हमने बचपन में जो की थी वो अभी तक इस चीज़ को माशाल्लाह कैरी ऑन कर रही है यहाँ पर भी। तो हाँ, इंशाल्लाह उससे मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपने बिज़ीएस्ट स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे लिए छोटे छोटे से वो क्लिप्स बना दे, ताकि मैं आपको कुछ झलकियाँ उसकी भी दिखा सकूं। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक थी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और रियली रियली सॉरी थोड़ी सी लंबी वीडियो के लिए। आप सबको सहरी, अफ्तारी, रमज़ान की रौनकें सब कुछ बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह ने के मान।